इधर मेरा दुर्योधन है, तो जो धन का दुरुपयोग करे वो दुर्योधन बैठा हुआ है। धृतराष्ट्र जो आग बंद करके, जो बाप बन करके भी अपने बच्चों को गड्ढे में गिरते हुए भी कई लोग छोड़ देते हैं, वो धृतराष्ट्र। और कुछ नहीं, मेरे समाज में मेरे साथ जो हो रहा है वही है। उसी प्रकार आप जिस तरह दुशासन, जो अपना शासन, जो डिसिप्लिन नहीं मानता, वो दुशासन है, आज भी हम लोग साथ में हैं। और दूसरे तरफ मेरे हृदय में पांडव भी हैं। अर्जुन जो सीखने के लिए रहता है, दूसरों की बात सुनने की क्षमता रखता है, वो अर्जुन भी है। युधिष्ठिर, ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए, मेरे चारों तरफ से परिस्थितियां विकराल हो गए, फाइनेंशियली मैं वीक हो गया हूँ, घर में फैमिली के झगड़ा हो रहा है, इधर हो रहा है, उसके बीच में अगर कोई स्थिर रख सकता, वो युधिष्ठिर, वो भी मेरे इसमें है। भीम चट्टान के समान धैर्य रखने वाला, एकदम करेजियस और डेडिकेशन और समर्पित भाव से बैठने वाला, वो भीम भी है। नकुल किसी भी द्वेष नहीं करता, किसी का कुल है, ये है, छोटा है, बड़ा है, ये जात, ये जो आजकल चल रहा है, वो सबसे दूर रहने वाले इंसान भी मेरा बैठा वो नकुल है। मैं हमेशा जिंदगी में गीता के उपदेश, भगवान की कृपा से जो हमारा सार है, उसको अपनाते हुए दूसरों को सहायता करता हूँ। वो सहदेव, इसीलिए तो सहदेव रखा गया। तो एक तरफ मेरा कौरव, एक तरफ पांडव, ये मेरे जिंदगी बीच में कुरुक्षेत्र चल रहा है, युद्ध चल रहा है। तो वही चीज को भगवान बोलते हैं कि समझाना है। तो इसमें यही है कि 18 अध्याय का ये अद्भुत पुस्तक गीता, जो भी पढ़ ले उसका जिंदगी को उद्धार हो जाएगा। उस 18 अध्याय में 700 श्लोक, 700 श्लोक है। अब सोचिए, अब 700 श्लोकों में आपको समझना है, बताना है, पढ़ना है। तो इसमें यदा यदा, जैसे मैं आपको ये वो ड्यूरिंग दैट पीरियड वो किस तरह से होता है, वो जस्ट मैं आपको बताता हूँ। ये इस तरह से कृष्ण भगवान और यह अर्जुन बैठे हुए हैं, तो उसमें वही बताते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम तदानाम सुजाम्यो। इसका मतलब क्या हुआ है कि मैं जब भी अवतरित होता हूँ, तो 7वां अध्याय में ज्ञान विज्ञान, तो मैं यही बोलता हूँ कि जो 18 अध्याय में अगर पहले अध्याय से शुरू करिएगा, जहाँ विषाद योग है कि भाई अर्जुन आकर के बैठ जाता, मैं क्या करूं, तो उसको समझाते हैं और पूरी बात सुनते हैं, पूरा एक अध्याय में। दूसरे अध्याय से फिर बताना शुरू करते हैं भगवान। अदरवाइज सुनने की कला भी रखना चाहिए, हमको सीखना है। सीखे है गीता से, ये सीखे, दूसरों की बात सुनने की क्षमता भी बढ़ाओ, इसी पुस्तक में लिखा हुआ। और उन्होंने ये कहा कि भगवान वाचा, उसमें बहुत ब्यूटीफुल है, गीता के अंदर में भगवान वाचा बताते, मतलब भगवान ने खुद कहा है। ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब कोई कहा तो कृष्ण भगवान, कृष्ण ने कहा, ऐसे नहीं, भगवान वाचा। तो उसमें दूसरा अध्याय और फिर 5वां अध्याय में, दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है। दूसरे अध्याय में वो बोलते हैं कि मैं कृष्ण हूँ, मेरा पुनर्जन्म होता है, मतलब मनुष्य का रूप ले आऊं तो फिर से दूसरा जन्म लूंगा, ये पुनर्जन्म की बात की है। और 5वां में एकदम क्लियर किया है, जो साधारणतः एक मनुष्य के रूप में मुझे जब देखेगा, अधिकतर आप देखे होंगे कृष्ण भगवान को, राम को कई लोग कह देते, अरे तो राम तो राजा थे, कृष्ण भगवान तो वहां पर मुरली बजाते थे, गाय चराते थे, वो तो देखे। तो तुमने किस आंखों से देखा, फिर उसको क्लैरिफाई करता है। तुम जिस आंखों से देखे हो अपने चक्षु पूरा, मतलब अंदर आत्मा से देखे हो कि बाहर के इन आंखों से देखे हो, तो उसमें दोनों में अंतर मालूम हो जाएगा आपको। फिर पूरा लगेगा कि अरे मैं क्या हूं, एक साधारण इंसान और एक परमात्मा खुद भगवान, उनको देखने के लिए आपको हजारों आंखें चाहिए। आप अपने आप को डेवलप करो, आप पहले सद्गुण अपना अंदर ले लो, जो आपके अंदर में शांति रहे, प्रेम रहे, खुशी रहे, और उसके साथ भी जो आपके आत्मबल रहे, देखने लायक रहो, तब जाकर के मेरा दर्शन हो सकता है। इसलिए यदा यदा धर्मस्य करके उन्होंने क्लियर किया कि जब भी धर्म का अज्ञान ग्लानि होती है, अब धर्म से अलग होने लगते हैं लोग, पशु बन जाते हैं, तब फिर मैं अवतरित होता हूँ। ये है कृष्ण भगवान का एक्चुअली निचोड़। तो गीता में यही सब चीजें बताई गई। उसमें एक मुख्य अंश में मैं जब पढ़ रहा था, उस समय बता रही थी, वो उसमें देखा, बड़ा अच्छा लगा उनको एक्सप्लेन करने का तरीका। तो उन्होंने कहा कि एक चोर भी ऐसी गीता पाठ वगैरह सब सुन रहे थे। तो सुन रहे हैं, तब उस समय उन्होंने देखा, किसी को इसको मैं एक ठीक कर देता हूँ, जैसे गीता पाठ तो वो सुन रहे थे, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक वाक्य था
उसमें वाक्य में क्या था, उन्होंने बोला कि देवी देवता भी आते हैं, देवी मनुष्यों से थोड़ा परे, देवी देवताओं को परछाई नहीं होती। उन्होंने बोला परछाई नहीं होती। ये बात सुना है। तो इतने में क्या हुआ कि वो दौड़ते दौड़ते जब वहां पर गया और देखा कि कौन आदमी यहाँ पर बैठा हुआ जो परिवार के साथ में खाली बैठा, तो देखा कि एक दो को चिन्हित किया और उनके घरों में हमला किया और घरों से उनका पैसा, सोना चांदी सब चोरी करके चला गया। लेकिन साथ में क्या होता है, जब दुष्ट भावना रहती है तो दूसरे को भी दुष्ट भावना, तो उसमें उसका दूसरा एक साथी था चोर, उसने देखा चलो इसको चोरी करने दो, और इसका तो आप ये भी गीता में बैठा था, मैं भी बैठा हूँ, ये उपदेश सुना, तो उसका क्यों ना फायदा उठाओ। वो दूसरी तरह से दुष्ट तरह से सोचता है। तो वो जब पैसा लेकर के पूरे सोना चांदी लेकर के जब जाने लगा, घर जाने लगा, तो उसने क्या किया है कि गीता में क्या कहा, उसने बोला है कि दिमाग में देखिएगा क्या बोला है, उसका अर्थ का अनर्थ कैसे निकालना। उसमें बताया कि भगवान जो भी देवी देवता होते हैं उनकी परछाई नहीं होती, तो ये खुद देवता बन गया, बन करके उस पूरा ड्रामा की टाइप का अपना पूरा किरीट बिरीट लगा दिया, ऐसे बैठ गए और खटखटाया दरवाजा। तो चोर ने जब दरवाजा खोला तो उसने बोला कि देखो मैं देवता हूं, आ गया हूं, और मुझे मालूम है तुम किस किस घर से क्या क्या चोरी किया हो, जो तुमने किया बहुत बड़ा गलती किया है, मैं खुद भगवान से भेजा हुआ एक देवता हूं। तो वो भगवान के नाम पे तो देखिए चोरों कोई भी शब्द आते ही है, और अधिकतर पूजा पाठ कौन करता है, जो भी पैसा जमा करके नंबर 2 का जितना, वो अधिक पूजा पाठ करता है क्योंकि वो बचना चाहता है। वैसे फिर उसके मन में आया ये क्या मतलब हुआ है, देखो भगवान ने तुरंत पहचान लिया है, मुझे वापस करना चाहिए। तो ये चोर सोच रहा है। तो ये जब जैसे ही घर में जाता है तो वहां पर देखता है कि ये आदमी जो देवता तो खड़ा है, लेकिन लाइट के अंदर में जो परछाई है वो भी बड़ा सा परछाई दिख रहा। तो मनुष्य का परछाई होता है। गीता में जो मैं बैठा था वह प्रवचन यही तो सुन रहा था, देवी देवताओं का परछाई नहीं होती, इसकी परछाई कैसी दिख रही। तुरंत उसके माइंड में आया, वापस आकर के डंडा लेकर के आया, उसको मारा पकड़ के, तुम झूठ बोलते हो, तुम कोई देवी देवता नहीं, तुम्हारी परछाई का चले गया। तो ये बात तो खत्म हो गई। इतने में उनकी जो पत्नी सुन रही थी, चोर की पत्नी, उसने कहा अच्छा तुम गीता पाठ भी सुनने के लिए गए थे, धर्म की बातें भी करने लग गए। बोला अरे मैं तो धोखे से पुलिस के चक्कर में बचने के लिए मैं वहां पर बैठ गया था। बोला जो भी हो, तुमने एक ही वाक्य सुना। वो क्या वाक्य सुना कि देवी देवताओं का परछाई नहीं होता, और उसके बाद तुम देखो खुद तुम पहचान लिए हो, और दुष्ट जो तुम्हारे पीछे लगे, तो उससे बचने के लिए एक उपाय है कि धर्म का एक वाक्य तुम्हारे लिए काफी है। जिस दिन तुमको धर्म का पूरा ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारा तो जिंदगी हो जाएगी, पूरा वैभव, जितना भी तुम सुख और खुशी की बात सोच रहे हो इन पैसों से, उससे परे हो जाओगे। उसके बाद वही चोर जो है महान बहुत बड़ा पंडित बना, वो अपने आप को बड़ा ज्ञानी बना, उसको समझ में आ गया पैसा कुछ नहीं, ये पूरा पैसा ले जा करके जिनके घर में था उन सबको वापस करके प्रणाम किया, मुझे आज ज्ञान मिला है। एक धर्म के स्थल में जाकर के अगर सत्संग में बैठ जाता तो मेरे में इतना परिवर्तन आ सकता। तो आप सोचने की बात है, इन पुस्तकों में यही चीज लिखा हुआ है और कुछ नहीं। गीता में यही लिखा, सबसे बड़ा पाप क्या है, जीव हत्या। अब जैन में भी आप लोग भी धर्म को क्या बोलते हैं, क्या अहिंसा, तो गीता में यही में लिखा है, बड़ा पाप क्या है, जीव हत्या। और वृक्ष वगैरह जितने भी है उनको भी नाश करना, वो भी बड़ा पाप रहता है। और पुण्य क्या है, परोपकार, दूसरों को सहायता करना, यही सब सिखा है। अगर जिंदगी में कोई अगर सीख लेता है, एक चोर जो है बैठे बैठे एक वाक्य से पूरा उसका जिंदगी उत्तारण होता है। हम भी अपने सत्संग में जाकर के अच्छी अच्छी बातें सुने, ये सब करें। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, सिर्फ उसको मगन हो गए भगवान ऐसे करके ये सब करने से कुछ मतलब नहीं है। उसको एग्जैक्टली मेरे जिंदगी में, जिस तरह से मैंने बताया, मेरे जिंदगी में कुरुक्षेत्र है, तो यहाँ पर पांडव भी है, और तो मैं किस तरह से उससे निकल के निजात पाऊंगा, वो लाइफ। चलिए।